बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, ऐसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान PSM डेवलपर्स का बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है और हम जानते हैं कि मोस्ट रिसेंटली 7 दिसंबर 2022 को बैलेट हुआ था बी ब्लॉक का, जिसमें उन तमाम लोगों को ब्लॉक का नंबर अलॉट हुआ था या ब्लॉक का नेम अलॉट हुआ था जिन लोगों ने अपनी सारी पेमेंट्स क्लियर की हुई थी और फिर उनमें एक कुरानंदाजी हुई। उस कुरानंदाजी के बदले में फिर कुछ खुशनसीब लोगों को बी ब्लॉक जो है वो अलॉट हुआ था। और एक क्लैरिटी में आपको देता चला जाऊं कि इन बैलेटिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के नंबर्स आपको अलॉट हो रहे हैं, इनमें आपको प्लॉट्स के नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ बी ब्लॉक का पता चलेगा। अभी बी ब्लॉक में आपका प्लॉट मेन बुलेवर्ड पे आएगा या कॉर्नर पे आएगा, पार्क के सामने आएगा या नाले के साथ आएगा, नो वन नोज दैट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो इस वजह से मैं वैसे इस बैलेटिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक असल बैलेटिंग वो है जब आपके प्लॉट्स के नंबर लगेंगे। और वो बैलेट लोग पूछते हैं कब होगी, वो बैलेट ऑफ कोर्स साल के बाद होगी तकरीबन, यानी अभी सोसाइटी को अगर 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट, तो इससे कोई समझे कि कोई 7-8 महीने बाद वो बैलेट होगा। और उस टाइम पर आपने बैलेटिंग अमाउंट भी देनी है जो कि 5 मरला के लिए 3,90,000 रुपये होगी। तो उसके बाद फिर आप असल बैलेट का हिस्सा बन सकेंगे और फिर आपको प्लॉट्स के नंबर भी अलॉट होंगे। अभी खैर जो बैलेट हो रहे हैं इनमें 7 दिसंबर वाला जो बी ब्लॉक का बैलेट था वो हुआ। उसके बाद पहला इंटीमेशन सोसाइटी की जानिब से आया था कि विद इन 3 to 4 डेज आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हम अपलोड कर देंगे। लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या करें, कहाँ से ढूंढें और कब तक रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। तो हम पहले यही कह रहे थे कि 3 से 4 दिन के बाद चीज़ें इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी। और इस वक्त एक नया नोटिफिकेशन सोसाइटी ने जारी किया है और इस नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जनाब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आगे पीछे हुई हैं। और इनमें हमारे पास बी ब्लॉक का जो ग्रैंड बैलेट है उसमें नोटिस आया है कि बैलेटिंग रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट ऑन वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022। ये सूरत हाल है जी। 14 दिसंबर 2022 बुध के दिन आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे और आपने थोड़ा सा और इंतज़ार करना है और उस इंतज़ार के बाद इंशाल्लाह आपको आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। और मुझे याद आया इंतज़ार से अब्बास ताबिश के, जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं गरीब लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। तो वाकई इंतज़ार थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्लॉट है वो बी ब्लॉक के अंदर बैलेट हो सका है या नहीं हो सका है। एक और रिमाइंडर मैं आपको देता चला जाऊं कि 23 दिसंबर 2022 आखिरी सोसाइटी ने डेडलाइन पे दी है फाइनल कैंसिलेशन के लिए। तो अपनी तमाम तर ओवरड्यू पेमेंट्स जो हैं, अपनी बलून पेमेंट्स और अपनी इंस्टॉलमेंट्स 23 दिसंबर 2022 तक क्लियर कर दें, वरना सोसाइटी कह रही है कि हम आपके प्लॉट्स को परमानेंट कैंसिल करेंगे। ये ब्लॉक शलॉक वाला सीन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके प्लॉट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह की कैंसिलेशन से बचने के लिए काइंडली अपने ड्यूज़ क्लियर करें। एक चीज़ और देखिए, मैं एक छोटा मोटा डीलर हूँ, ठीक है, और मुझसे आप बहुत भी बहस करते रहेंगे इस बारे में कि ये सोसाइटी गलत कर रही है या नहीं, तो इससे फिल वक्त आपका प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो क्योंकि कॉल्स आती हैं, लोग पॉलिसीज़ पूछते हैं, फिर जो गमो गुस्सा होता है वो मुझ बेचारे पे निकल जाता है। तो आई एम ओपन फॉर दैट एज वेल बाय द वे, मुझे इसमें मसला भी कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपका मसला हल नहीं होगा। मुझे अगर आप बात सुना लेंगे या मुझ पे गुस्सा निकाल लेंगे तो उससे आपका मसला फ़िलहाल हल नहीं होगा। तो कोशिश मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि उस तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं जहाँ से ये प्रॉब्लम हल होगा।
प्रॉब्लम वहीं से हल होगा कि आप लोग जब अपने ड्यूज क्लियर करेंगे. बाकी आप सोसाइटी की शिकायत करना चाहते हैं, कुछ भी, आई एम ओपन टू लिसन टू दैट. मुझे कोई इसमें मसला नहीं है. देखें, दुख सुख बोलना बंद है, ठीक है. आप मेरे दोस्त नहीं है ना इन दी एंड, तो दोस्तों के साथ फिर दुख सुख करने पड़ते हैं. आई एम ओपन फॉर दैट, मुझे कोई मसला नहीं है. आप जिस सोसाइटी की शिकायतें लगाना चाहें फोन करें, 100 बारी गल करो, कोई मसला नहीं. लेकिन मसला हल नहीं होगा. तो फोकस हमारा ये कि हमारा मसला हल हो. तो मसला तभी हल होगा जब हम मसले के हल की तरफ देखेंगे. और वो भाई, वो लोग जो कहते थे कि क्विक स्विंग करेंगे, जल्दी में जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो नहीं, शॉर्ट टर्म वाला सीन नहीं हो सका है. और मैं अक्सर रेकमेंड करता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होती ही नहीं है. आप लोग, उनको पता नहीं किसने बताया हुआ है कि शॉर्ट टर्म भी कोई चीज़ होती है. मेरे नज़दीक नहीं होती है. तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए. दो चीज़ें होती हैं ना, एक चीज़ तो ये होती है कि जो भी नफ़ा नुकसान हुआ वो आप उठा लेते हैं, लेकिन उसके साथ सबक भी उठाना चाहिए. हर सिचुएशन से कुछ सबक उठाना चाहिए. तो इस सिचुएशन से हमने सबक यही उठाना है कि शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती. और अगर कोई डीलर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कह रहा है तो उससे इज्तनाब करें. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने भी तरीके को थोड़ा चेंज करें. रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म के लिए होती ही नहीं है, इसको बिजनेस समझ कर ना करें. रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन का एक बड़ा अच्छा तरीका है. डू इट द वे इट शुड बी डन. आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं. एक तो आपका बैलेट का रिजल्ट इंशाल्लाह जो 14 दिसंबर 2022 को अपलोड हो जाएगा. दूसरी चीज़ जो है कैंसलेशन के वाले से ज़मनन बात निकल पड़ी, तो वो मैंने आपसे कर ली. मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, कमेंट सेक्शन में बताएं. डिसएग्री करते हैं आप लाजमी बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.